राज, मेरे परिवार में सब चाहते हैं कि शादी जयपुर में ही हो। और अभी तुम तो मेरी मॉम को समझ गई होंगी अब तक। एक बार जो मन में बात बैठ गई तो। हाँ राज, फिर भी एक बार उनसे बात करके तो देखो। राज, बाबूजी, पापा, माँ सब डेस्टिनेशन वेडिंग के अगेंस्ट है। हम वेडिंग को इतना लाइटली नहीं ले सकते राज। मेरी फैमिली में कोई नहीं मानेगा। और अपनी मेरी मॉम की विश, अरे एक ही चीज है जो अपनी मर्जी की चाहती है वो। अभी अपनी फैमिली से बात करो, मॉम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो ऐसा क्यों चाहती है, उन्हें समझाने की कोशिश करो अपनी। नॉट पॉसिबल राज, मेरी फैमिली में इतने सारे लोग हैं, मैं सबको कैसे कन्विंस करूंगी? तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारी मॉम को कन्विंस करना है ना। ओ, तो तुम चाहती हो कि हर बार मेरी मॉम ही माने। अभी तुम्हारी फैमिली तिलक सेरेमनी चाहती थी ना, वो सब हमने किया, तो एटलीस्ट शादी तो। लेकिन राज, तिलक में हम सब लेडीज को लिया ही ना, और फिर वो डांस वांस रस्म के अकॉर्डिंग ये सब नहीं होता। पर फिर भी बाबूजी ने कुछ नहीं कहा ना। कम ऑन अवनी, हमारी लव मैरिज हो रही है। अब अगर तुम्हारे पापा की सोच अलग है तो प्रॉब्लम्स होती रहेगी, बहस होती रहेगी। एक्सक्यूज मी राज, प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि तुम्हारी मॉम अचानक ये डेस्टिनेशन वेडिंग की जिद लेकर बैठ गई है। ऐसा नहीं होता। ऐसा ही होता है अवनी, इतनी सिंपल सी बात है, तुम्हारे दिमाग में जाती क्यों नहीं? क्योंकि मैं स्टूपिड हूँ, इडियट हूँ, मुझे बात नहीं करनी है। बाय। ओके, बाय तो बाय देन। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए। अब तो उस मुश्किल से निकलने का एक ही रास्ता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बाबूजी, कैश और ज्यादातर सामान मिसिंग है इसमें से, बस थोड़ा बहुत ही सामान बचा है इसमें। मिसिंग? क्या मतलब तेरा मिसिंग है? कैसे हो सकता है ये? अरे इतना सारा सामान, इतना सारा कैश था इसमें, और अब तो कह रही कि कुछ भी नहीं है। अर्पिता, इतनी लापरवाही तो कैसे हो सकती है? लेकिन बुआ जी, मैं सच कह रही हूँ, जब मैंने ये बैग अलमारी में रखा था तब सब कुछ था इसमें। पता नहीं अचानक गायब कैसे हो गया। बेटा ऐसे कैसे हो सकता है कि तुझे पता ही नहीं हो? सामान तो तूने ही अलमारी में रखा था ना। हाँ। तो फिर देखो बेटा, बात पैसे की नहीं, बात जिम्मेदारी की। अभी तो शादी की रस्में शुरू ही हुई है, ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। भाऊजी, मैं तो कहती हूँ इसे अगली बार कोई जिम्मेदारी का काम देना ही नहीं चाहिए। ध्यान ही नहीं रहता इसका, एक पाव घर में और एक पाव इसकी ज्वेलरी डिजाइनिंग में अटका हुआ है। इसके बस का नहीं है ये सब। हाँ, आई एम सॉरी। अक्षत, अक्षत तू क्यों सॉरी बोल रहा है? अर्पिता की वजह से ये सब सामान गुमा है, तो उसकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। जो खो गया सो खो गया, लेकिन नुकसान हुआ है तो भरपाई भी होगी, और वो भरपाई मैं करूँगा। मॉम प्लीज, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये गोवा में शादी वाली बात के बारे में प्लीज मत सोचिए। मेरी और राज की शादी गोवा में नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती। तुम्हारी ये बात मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे मन में जो होता है तुम फ्रैंकली कह देती हो, लेकिन क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ, या फिर तुम्हारे पापा ने कहा है ऐसा कहने के लिए? नो मॉम, पापा के कहने पर नहीं। मेरी राज के साथ शादी हो रही है, राज को भी मैंने चुना है, तो शादी का वेन्यू भी मेरी पसंद का होना चाहिए ना। आई कैंट बिलीव इट अवनी, तुम गोवा जैसी खूबसूरत जगह को छोड़कर यहाँ शादी करना चाहती हो? मॉम, हमारा जयपुर भी तो कम सुंदर नहीं है, और फिर बचपन से मेरा ट्रेडिशनल वेडिंग का सपना रहा है। सारे रीति रिवाज, छोटी छोटी रस्में, मेरे परिवार, मेरे फ्रेंड्स, संगीत, मेहंदी, सब कुछ, माहौल में खुशियाँ, अपनेपन से आशीर्वाद, यही मेरी सोच है और यही मेरे संस्कार। क्या मैं इतना भी नहीं मांग सकती? अपने तो तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया तुम्हें क्या करना है? क्या डिसाइड किया तुम दोनों ने? वेन्यू तो एक ही चुना है ना। अपनी बेटा बताओ क्या चाहती हो? मैं राज से प्यार करती हूँ और अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती हूँ। मैं राज से ही शादी करना चाहती हूँ, फिर चाहे शादी का वेन्यू कोई भी हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं चाहती कि राज और मेरे बीच कुछ भी है, फिर चाहे वो शादी का वेन्यू क्यों ना हो। इसलिए जहाँ राज चाहेगा शादी वहीं होगी।
That is it then. बात खत्म. अब राज जहाँ चाहेगा शादी वहीं होगी. Are you sure? प्रॉमिस करो कि तुम बाद में अपनी बात से बदलोगी नहीं. प्रॉमिस. तुम्हें कोई पछतावा भी नहीं होगा. ग्रेट. मैं चाहता हूं कि ये शादी वही हो जहां आप नहीं चाहती है. इसी घर में. हाँ, ये घर हम दोनों की लव स्टोरी का गवाह है. ये छत, ये दरवाजे, ये सीढ़ी, वो आंगन, ये सब हमारे प्यार के गवाह. इन सब ने हमारी दोस्ती को प्यार में बदलते हुए देखा है. हमारे सपनों को आंख यहीं पर मिले हैं और हम चाहते हैं कि हमारे प्यार की आखिरी मंजिल ये घर देख सके. लेकिन राज, तुम मेरे लिए सैक्रिफाइस मत कर. अवनी, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम कुछ भी नहीं बोलोगी. अवनी, अगर ये सब ईगो इश्यू सब तुम्हें दुख पहुंचाते हैं तो मुझे सब नहीं चाहिए. मैं तुम्हारे चेहरे में हमेशा स्माइल देखना चाहता हूँ. तुम्हारे साथ शादी जरूरी है, शादी की वेन्यू नहीं. वाह, आज बच्चों ने हमें सिखा दिया एक दूसरे की खुशियों की कितनी अहमियत है इन दोनों. सच्चा प्यार है इन दोनों में. किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी बुनियाद यही होती. मैंने तो कहा ही था, होगा वही जो राज चाहेगा. राज, तुमने तो हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया. आपने थैंक यू. जितना ज्यादा मैं तुम्हें जानने लगी हूं ना, उतना ज्यादा मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं. राज, हेलो राज, अवनी थोड़ा बिजी है, वो थोड़ी देर में तुम्हें फोन कर लेगी. चलेगा? ठीक है, बाय. माँ, अवनी पैक लगवाते वक्त बात नहीं करते हैं, फिर क्रैक करते हैं ना. आप लगाइए. इस कमरे में बहुत सारे चेंजेस होना चाहिए, स्पेशली ये वॉल. मॉम, अवनी का फोन. राज ने दूसरे क्लाइंट के पास भी जाना है. तुम अवनी को बोल दो ना कि थोड़ी देर बाद फोन कर लोगे. ठीक है. अवनी, I'll call you back. अब नमक के वक्त खास ध्यान रखना है. देख तूने कितने आलू काटे, उस हिसाब से. राज का फोन है. माँ, दो मिनट बात कर लो प्लीज. देख, नमक ऊपर नीचे हो गया ना तो सब खत्म हो जाएगा. तुझे ध्यान देना है तो उससे बोल, बाद में बात करेगी. ले. हेलो राज, मैं अभी बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ. राज, देख रहा है कैसे कैसे बाहर उठाने पड़ रहे तेरे शादी में. कमर तोड़ेगा मेरी यार. ओए, ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, तू फोन नहीं उठाएगा. हाँ, आजा. ठीक है जी. आजा, हल्लो हल्लो आजा. ये राज इतना बिजी है कि उसे मेरा फोन उठाने की फुर्सत नहीं. अवनी, अर्पिता ज्वेलरी के कुछ डिजाइन भेजी है, चल सिलेक्ट कर. लेकिन अरे बाबा, ऑर्डर भी तो देना है. चल, टाइम नहीं है अब, जल्दी चल. अब चाहे जो हो जाए, अवनी से बात करके ही रहूंगा. हेलो राज, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? अरे तब मैं जीजू के साथ बिजी था. तुम भी तो बहुत बिजी थी ना. एक बार ही बात की ठीक से तुमने. हाँ, मैं भी बहुत बिजी थी. अब पता चल रहा है कि शादी करना कितनी बड़ी बात होती है. वैसे तुम क्या कहने वाली थी? अब कुछ खास नहीं. अब तुमने फोन किया था, तुम कुछ कहने वाले थे. अब कुछ नहीं. अभी मैं डिसाइड कर लिया है कि अब हम आमने सामने ही बात करेंगे. फोन पे तो बात हो रही है नहीं राज, आमने सामने कैसे? बस अवनी, कल मैं और तुम डेट पे जा रहे हैं एंड दैट्स फाइनल. ओके, जैसा तुम कहो. बाय. बाय. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर.